हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आपकी जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के वीडियो का टॉपिक है व्हेन टू एंड होम आइसोलेशन ऑफ ए कोविड पेशेंट। कोरोना रोगी का होम आइसोलेशन कब ख़त्म करें। देश में जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है वह बहुत ही घातक रूप ले रही है और बहुत ही संक्रामक भी है। ये बीमारी नए नए कोरोना वेरिएंट्स के कारण एक से दूसरे में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और उसको रोकने का बहुत ही एक प्रभावी जो तरीका है वो है रोगी को आइसोलेशन में रखना। इसी के मद्देनज़र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से 29 अप्रैल को अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, जिसमें एसिम्टोमेटिक व कम लक्षणों वाले माइल्ड रोगी को 10 दिन तक होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोगी के होम आइसोलेशन को कब समाप्त किया जाए और क्यों। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर आइसोलेशन क्यों किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति कोरोना रोग से संक्रमित होता है तो शुरू के कुछ दिनों में उसके शरीर में, विशेषकर नाक में, गले में और लंग्स में कोरोना वायरस मल्टीप्लाई करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही रहती है। ऐसे हालात में व्यक्ति के शरीर से जब भी वह व्यक्ति बात करता है, सांस लेता है, छींकता है, खांसता है, बोलता है, तब वायरस उसके शरीर से निकलकर दूसरे में फैलने का डर रहता है और वो एरोसोल के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। ऐसे में दूसरे जितने भी स्वस्थ लोग हैं उनके शरीर में वो वायरस प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार बीमारी फैलती रहती है। और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, जो उसका डिफेंस पावर है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके परिणाम स्वरूप उस वायरस का रेप्लिकेशन कम होने लग जाता है और अधिकतर रोगियों में जो माइल्ड बीमारी से ग्रसित है उनमें लक्षण आने के करीब 8-9 दिन में वह व्यक्ति नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है और वायरस नॉन रेप्लिकेटिव हो जाता है और वह व्यक्ति अब दूसरे स्वस्थ लोगों में ये रोग नहीं फैला सकता है और तब उसको आइसोलेशन से बाहर हम कर सकते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिकल में समझते हैं कि हमें अब क्या करना है। जब किसी का टेस्ट पॉजिटिव है और उसके कोई भी लक्षण नहीं है और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ज़्यादा ही है तो हम ऐसे रोगी को एसिम्टोमेटिक केस कहते हैं। आपके जब सैंपल लिए जाएंगे उस सैंपल से लेने से कम 10 दिन तक ऐसे रोगी को आइसोलेशन में रहना होगा। क्यों रहना होगा 10 दिन तक आइसोलेशन में? क्योंकि रोगी एसिम्टोमेटिक होते हुए भी उसके सांस से, उसके बोलने से, उसके छींकने से, उसके खांसने से, उसके शरीर से जो वायरस निकल रहे हैं वो दूसरों के अंदर में बीमारी फैला सकते हैं। इस बीच फिर से टेस्ट करने की और अपने आप को टेस्ट नेगेटिव समझकर आइसोलेशन से जल्दी निकलने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना ही है। तब तक रोगी दूसरों के लिए इन्फेक्शियस रहता है। अगर कोई कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है और उसके लक्षण भी हैं, यानी बुखार, सर्दी, खांसी, लेकिन सांस में तकलीफ़ नहीं है और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से अधिक ही है, ऐसे रोगी को हम बोलते हैं कि ये माइल्ड रोगी है। ऐसे रोगी को जिस दिन प्रथम लक्षण आया उस दिन से लेकर के 10 दिन तक उसको आइसोलेशन में रहना है, बशर्ते कि उसके लास्ट वाले 3 दिन में न तो उसको बुखार आया हो और न ही उसको सांस में तकलीफ हुई हो। यानी लक्षण आने के 8वें, 9वें और 10वें दिन अगर उसको बुखार नहीं आए तो उसको 10 दिन बाद में आइसोलेशन से बाहर किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के सपोज करिए 90वें और 10वें दिन बुखार आ गया तो ऐसे हालात में 11वें, 12वें और 13वें 3 दिन
उसको फिर आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा और 14वें दिन उसको आइसोलेशन से बाहर करना होगा। हाँ, एक बात और, आइसोलेशन से निकलने के लिए या आइसोलेशन से निकलने के बाद आपको फिर से वापस एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा टेस्ट क्यों नहीं करना है, ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। आप अपने सगे संबंधियों से, फ्रेंड्स से शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।